हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे। Srila Prabhupada ki His Grace Patri Prabhu ki Swami Maharaj ki Hriday Gaura Premanande Nam Prabhupada Pavala ki Iskon Nipal ki Shaktiya Bhakta Vrinda ki Hriday Gaura Premanande Namo Vishnu
विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय समवेत भक्त वृंद की जय शिल प्रभुपाद की जय गुरुदेव महाराज की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय हरिनाम संकीर्तन की जय ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय के 22वें श्लोक पे चर्चा करने जा रहे हैं। 13:22। आप लोग को शायद नवाई होगी कि ये पर्टिकुलर श्लोक के अंदर दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज ये है कि ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी ने अपने अंतिम समय में इस श्लोक के जरिए सभी को उपदेश दिया था। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शिला प्रभुपाद जी का जो आखिरी उपदेश था, आखिरी लेक्चर था, उसमें ये श्लोक कोट किया गया था। और दूसरी बात यह है कि ये श्लोक हमें जागृत करते हैं कि हमारी मनोव्यथा, अगर हम भक्ति में चाहे हम कुछ भी कर ले, लेकिन हमारी मनोव्यथा, मन की दशा, मन के विचारों को भगवत भक्ति में ही नहीं बनाएंगे तो हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं जा सकता। उसी के ऊपर ये आज का श्लोक है। पंचतत्वाकम कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतार भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। हरे कृष्ण। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सदसद्यो निजन्मशु। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सदसद्यो निजन्मशु। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगस्य सदसद्यो निजन्मसु। एक बार और। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सदसद्यो निजन्मसु। तो अनुवाद पे जाते हैं। अनुवाद और तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की जय। जय शिला प्रभुपाद। अनुवाद। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों को भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। मैं फिर से दोहराता हूं। इस प्रकार जीव प्रकृति के 3 गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। तात्पर्य भाई ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद महाराज की जय। तात्पर्य। यह श्लोक हम यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि जीव एक शरीर से दूसरे शरीर में किस प्रकार देहांतरण करता है। तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र अनुमुह्यते। दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर में उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। यहाँ पे रुकते हैं। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। 7वें अध्याय में भी और 9वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं कि हम जिसको भजेंगे, जैसी हमारी मेंटालिटी रहेगी वैसा हम बनेंगे और वहां हम जाएंगे। भगवान ने स्वयं उदाहरण रूप में हमें समझाया है। यद्यदि आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे तरो जनाः। श्रेष्ठ व्यक्ति का जो अनुसरण करता है सभी लोग उसका अनुसरण करने लगते हैं। तो प्रभुपाद जी हमें
एक लालटेन दिखा रहे हैं इस श्लोक के अंदर कि जब तक हम शरीर और शरीर के विषयों के ऊपर हमारा मनन चिंतन होगा, हमारा जीवन चलेगा, तो प्रकृति के साथ हमारा यात्रा चलेगी, प्रकृति का संग से यात्रा चलेगी, जो कि हम मनुष्य जीवन कहते हैं अभी हमारा घटित हो रहा है। लेकिन युक्त वैराग्य का मतलब यह है कि वहां हम भौतिक शरीर के ऊपर उठकर आत्मा और भगवान की इच्छा के अनुसार हम अपने आप को समर्पित करते हैं। भगवान की, ये बार बार हम लोग यही सब्जेक्ट पे चर्चा करते हैं। मूल कारण ये है कि हम शरीर से विलग होकर हमें भक्ति करनी है। शरीर से विलग होने का मतलब है मन के अंदर कोई भी तरह का अहम ममेती नहीं आना चाहिए। मैंने कहा इसका कोई अंत नहीं है। अहम ममेती नहीं आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि कभी कभी ऐसा होता है, प्रतीत होता है कि कभी कोई व्यक्ति उपदेश देता है तो कई लोग व्यक्ति को देखते हैं, उपदेश को नहीं देखते हैं। अगर उपदेश को देखते हैं तो भी व्यक्ति को देखकर पकड़ लेते हैं और उपदेश की गहराई तक नहीं पहुंचते हैं। पूरी भगवत गीता हमें बॉडी कॉन्शियस से बाहर निकालने के लिए, अर्जुन को समझाने के लिए ये गीता कही गई है। पूरी भगवत गीता हमारा बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस, आत्म साक्षात्कार की ओर जाने के लिए बार बार भगवान कई तरीके से, कई दृष्टिकोण से हमें समझा रहा है। और जिसका संग करेंगे वहां हम जाते हैं। जैसे पहले गीता में कह दिया है, ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जिसका ध्यान मनन चिंतन करेंगे उसका संग से कुछ उत्पन्न होगा। ध्यायतो विषयाम पुंसः संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते कामा, कामात् क्रोधो भिजायते। तो ये संग हमें इंद्रिय की आसक्ति और इच्छा शक्ति, इंद्रियों की सीमित इच्छा शक्ति के प्रति लेकर जाएगा। इस दुनिया में हमारा शरीर, हमारे मन की इच्छा के अलावा बहुत कुछ हमें सोचना चाहिए। प्रभुपाद जी की दीर्घ दृष्टि थी, बहुत बड़ी थी, सारे विश्व के हर एक जीवों के लिए थी। हमारी भक्ति में सिर्फ हम साधना करते हैं तब तक हम अपनी कल्याण के लिए करते हैं, लेकिन संत गण है, आचार्य गण है, वो अपना कल्याण के लिए नहीं बल्कि लोगों का कल्याण और भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं। हमारी भक्ति और गुरु महाराज या प्रभुपाद जी की भक्ति में बहुत बड़ा अंतर यह है कि हम अपने लिए करते हैं साधना, और दीर्घ दृष्टि से हम देखें तो हमें लोकहितकारिण से साधना करनी है। लोकहितकारिण का मतलब ये नहीं है कि हम उसके शरीर के कल्याण के लिए पीछे लग जाए। शरीर के कल्याण के पीछे लगेंगे तो हमारा शरीर में वो हमारा भी कल्याण हो जाएगा और हमें शरीर प्राप्त होगा, हमारा कल्याण वो दृष्टि से होगा। लेकिन हमारी आत्मा का कल्याण क्या करेंगे? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। आत्मा के कल्याण के लिए लोकहितकारिण करना है। श्रीमद् भागवत भी आत्मा के कल्याण के लिए, लोकहितकारिणों के लिए कहा गया है, और श्रीमद् भगवत गीता वैसे लोकहितकारिणों के लिए कहा गया है, लेकिन वहां अर्जुन को इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है कि हे अर्जुन, तू जिस तरह ये लड़ना नहीं चाहता, लेकिन तू ये शरीर नहीं है, तू आत्मा है, और शरीर तो नहीं लड़ने के बाद भी नाश होने वाला है। तो शरीर के पीछे आसक्ति छोड़कर तुम्हें आत्मा के प्रति जागृत होना है। हम कल क्या बनेंगे, मृत्यु के बाद हम क्या बनेंगे, हम कहाँ चले जाएंगे, उसका जो रूट है, उसका रूट वो हमें जागृत करने के लिए ये श्लोक भगवान कह रहे हैं कि रूट क्या है? हमारी इच्छा शक्ति।
हम अपने अर्च विग्रह की सेवा शरीर के माध्यम से करते हैं, मन से भगवान का चिंतन करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमारी इच्छा शक्ति की शुद्धता जो है वो भगवान के नाम के अलावा कहीं से नहीं मिलेगी। हाँ, भगवान, भक्तों का संग, शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन से दिशा प्राप्त होती है। अभी देखो हम गीता का अभ्यास कर रहे हैं, तो गीता का अभ्यास कर रहे हैं तो हम पाप पुण्य वो शरीर का खेल है। भक्त को ना पाप चाहिए ना पुण्य चाहिए, ये शरीर का खेल है। आज मकर संक्रांति है, 14 जनवरी है, लेकिन ये पुण्य के लिए नहीं। गुरु महाराज हमें सिखाता है कि हमें कोई ना कोई कारण से हमें कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए पुण्य करना है। अगर पुण्य करना है तो पुण्य करने का मतलब है, समझो आज सब लोग गायों की सेवा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। क्यों गायों की सेवा करते हैं? क्योंकि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण को गाय पसंद थी, और भगवान कृष्ण को गाय पसंद थी तो भगवान कृष्ण की गाय, भगवान कृष्ण ने जो गाय हमारे सामने हमारे सेवा स्वीकारने के लिए गाय के रूप में आए हैं, तो उनको हम सेवा करें, नहीं कि अपने पुण्य के लिए करें। अपने पुण्य के लिए करेंगे तो स्वर्ग मृत्यु आवन जावन चालू रहेगा। स्वर्गीय मृत्यु लोके क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विशंति। तो हमारा स्वर्ग से आवागमन चालू रहेगा। भक्ति में हमें कोई भी चीज पाप और पुण्य से ऊपर उठकर गुरु की आज्ञा और भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। ये हमारी इच्छा शक्ति को शुद्ध कर सकता है, ये हमारी इच्छा शक्ति को दीर्घ दृष्टि में ले जाएगा। नहीं तो हम अहम ममती के बारे में साधना भक्ति करते रहेंगे। दीर्घ दृष्टि का मतलब है हमें गुरु के वचनों के अंदर दिव्य दृष्टि का बीज है, और वो दिव्य दृष्टि से हम भगवान को और गुरु को प्रसन्न करना चाहते हैं। प्रभुपाद जी इतनी मेहनत की है, इतने तात्पर्य लिखे हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने अंत समय में भी स्पेसिफिकली ये श्लोक कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो कहना चाहते थे, वो एम्फसाइज कर रहे हैं अपने शिष्यों को, गण को, कि हमें इच्छा शक्ति को शुद्ध करना है। हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध नहीं होगी तो हम भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। हमारी इच्छा शक्ति गुरु और भगवान के प्रति समर्पित रहेगी। समर्पित का मतलब ये नहीं है कि हम समर्पित क्यों है, भगवान क्या इगोइस्टिक है या गुरु इगोइस्टिक है, नहीं। समर्पित का मतलब ये है कि हम प्रेम करते हैं, हम गुरु और भगवान को प्रेम करते हैं और प्रेम से सेवा करते हैं। जब प्रेम से सेवा की जाती है, और वो सेवा सिर्फ बुद्धि से सोचकर नहीं करनी है, बुद्धि का मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगाकर पुण्य मिलेगा ऐसा सोचकर नहीं करना है, हमें बस सेवा करनी है। एक एग्जाम्पल ले सकते हैं शबरी माता का, शबरी माता का एग्जाम्पल ले सकते हैं। शबरी माता ने गुरु ने कहा था कि भगवान आप यहां से मत जाना, भगवान स्वयं चलकर आपके द्वार पर आएंगे। तो उन्होंने जंगल में रहती थी शबरी माता, तो उन्होंने किसी को दिखाने की कोशिश नहीं की और स्व प्रयत्न कभी नहीं किया। उन्होंने हर रोज सुबह अपना आंगन साफ किया, हर रोज ताजे फल ले आए और हर रोज वो अपने भगवान को खिला रही है, ऐसे भाव से समर्पित करती रही। तो गुरु के वचनों में इतनी ताकत थी कि भगवान राम चलकर शबरी के द्वार पर पहुंच गए। तो धैर्य जो है, हमारी साधना है, वो गुरु के वचनों में, गुरु मुख वाक्य चित्ते ते कोरिया ऐक्य, वो एक गुरु के वचनों पे हमारी दृष्टि ले जानी है। हमारी इच्छा शक्ति को, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति जो है, भगवान कहते हैं कि मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत क्षमा नित्यम तुष्यंती च रमंती च। भगवान कहते हैं कि ये मेरे भक्तों के बीच में आदान प्रदान चर्चा है, लेकिन इस चर्चा के अंदर भगवान कहते हैं कि ऐसे चर्चा करने वाले लोगों में मैं उनको ऐसा बुद्धि योग देता हूं जिससे चलकर वो मेरे पास आता है। तो हमें गुरु महाराज और प्रभुपाद के पास हम ऐसी चर्चा कर रहे तात्पर्य के
जरिए, कि जिसके जरिए हम भगवान जो ऐसी बुद्धि दे रहे हैं हमें कि हमारी इच्छा शक्ति गुरु और भगवान की प्रसन्नता की ओर ले जाए, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो हम सामान्य चीजों में, सामान्य प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत, मन की इच्छाओं के अंतर्गत, अपने बॉडी कॉन्शियस के, ईगो के अंतर्गत, मिथ्या अहंकार के अंतर्गत, या अज्ञानता के अंतर्गत, पूर्व कर्मों के फल रूपी अज्ञानता के अंतर्गत हम गलती बार 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 करते रहेंगे। हमारा सत्संग का ध्येय जो है, चाहे हम श्लोक बाय हार्ट करते हैं, चाहे श्लोक कोट करते हैं, लेकिन ध्येय जो है वो हमारी इच्छा शक्ति को शुद्ध करना है। अगर जब तक हमारी इच्छा शक्ति शुद्ध नहीं होती, तब तक हमारा आगे का इलाज, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से हम बाहर नहीं आ सकते। ये इस विषय पर ये आज का श्लोक है कि हमारी इच्छा शक्ति, वो जो पहले पद्म पुराण का श्लोक है ना, जो यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्य ते कथिता यार्था प्रकाशन्ते महात्मनः। तो ये श्लोक जो है ये मामूली बात नहीं है। इस श्लोक के अंदर इतना गहरा अर्थ छुपा हुआ है। जिनको अपने गुरु और भगवान के प्रति इक्वली सम्मान है और विश्वास है, श्रद्धा है, निष्ठा है, गुरु और भगवान के प्रति निष्ठा है, तो शास्त्र का जो अल्टीमेट सार है, शास्त्रों का अल्टीमेट निचोड़ है, मक्खन है, वो उसके हृदय में, शास्त्र का ज्ञान अपने हृदय में अपने आप प्रज्वलित हो जाएगा, अपने आप प्रज्वलित हो जाएगा। किसको? जिसको गुरु और भगवान पर श्रद्धा है। अगर ये नहीं है, अगर इसमें भी डाउट है, तो हम अपनी बुद्धि को लगा रहे हैं, या बुद्धि को लगाकर हम अल्टीमेट ध्येय को नहीं देख पा रहे। हम कभी कभी, कई बार जीवन में हम सच्चे होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम सच्चे होने के बावजूद हमारे लिए परिस्थिति अनुकूल हो। हम सच्चे होने के बावजूद भी परिस्थिति प्रतिकूल हो सकती है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति हो या अनुकूल परिस्थिति हो, लेकिन हमारा ध्येय गुरु और कृष्णा की ओर होना चाहिए। हम तुरंत वो परिस्थिति को एनालिसिस करने में लग जाते हैं कि भाई मैं सच्चा हूं, मैं सही कह रहा हूं, क्यों मेरी बात नहीं मान रहा है, क्यों मेरी बात के अनुकूल घटना नहीं हो रही है। हाँ, तो भगवान हमारे नौकर नहीं है। हम कितना भी सत्य की बात कर ले और उस समय अगर हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, तब हमारे लिए एक मन में, मिथ्या अहंकार के मन में एक प्रोवो की सिचुएशन आ जाती है, और वो प्रोवो की सिचुएशन तुरंत हमें रिएक्ट करवाती है, और वो रिएक्शन से हमें तुरंत हमारे अंदर का कचरा, दबा हुआ कचरा बाहर निकलने लगता है, गुस्से के रूप में, क्रोध के रूप में। ध्यायतो विषयां पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते काम कामात् क्रोधो भुजायते। अगर काम की इच्छा की पूर्ति हो जाएगी तो हम आसक्ति में, सद्योनिषि जन्मशु, हम प्रकृति के गुणों के अंदर, शरीर के अनुभवों के अंदर लिप्त हो जाएंगे, आसक्त हो जाएंगे। अगर नहीं पूरी हुई इच्छा तो क्रोध पैदा हो जाएगा। तो इच्छा की पूर्ति में एक तरफ आसक्ति हो जाएगी, एक तरफ क्रोध हो जाएगा। लेकिन तो फिर ध्यान क्या करें? ध्यायतो विषयं पुंसः संगस्तेषु उपजायते संगा संजायते काम कामात् क्रोधो भिजायते। हमें काम की, इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा नहीं करनी है, और उसके नहीं पूरी होने के बाद भी हमें क्रोध नहीं करना है। अगर हमारा सत्य है तो भी पूरा नहीं हो रहा है कोई दृष्टि से, तो भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं हमें। हम युधिष्ठिर महाराज की भी परीक्षा हुई है। नरोवा कुंजरोवा कहा था ना, अश्वत्थामा मर गया, तो उस समय हमें अपनी बुद्धि को या और कोई भी चीज को ध्यान पे नहीं लाना है। हमें ध्यान पे क्या लाना है कि प्रभुपाद जी के तात्पर्य के अंदर कहीं ना कहीं रत्न छुपा हुआ है।
उसको उसमें से रत्न ढूंढ के हमें अपने जीवन में अपने मन के विचारों में डालना। मन के विचारों में जो इच्छा शक्ति है वो हमारी तीव्र भगवान के लिए तैयार करनी है। ये हमारे लिए समय है। बीज बोते हैं, फिर उसका पौधा होता है, पौधा निकल आता है, पौधा होता है, उसकी केयर करनी पड़ती है, आगे पीछे का वीड्स निकालना पड़ता है, वो वीड्स निकाल के फिर उसका चारों तरफ जाली लगानी पड़ती है कि उसको सपोर्ट देना पड़ता है, जाली लगानी पड़ती है, फिर वो पौधा धीरे 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 बड़ा होके वृक्ष बनता है। तो हमारी भक्ति लता बीज को भी भगवत प्रेम का जो वृक्ष है, चैतन्य महाप्रभु का जो भक्ति वृक्ष है, उसको हमें बीज के रूप में गुरु ने प्रदान किया है। लेकिन बीज से श्री चैतन्य महाप्रभु के वृक्ष तक पहुंचने की जो यात्रा है, वो यात्रा में हमारी इच्छा शक्ति बहुत महत्वपूर्ण रोल करती है। और हमारी इच्छा शक्ति कहीं गलत दिशा में ना चली जाए। इसीलिए तो श्री शंकराचार्य भी कहते हैं, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। हमें अपनी बुद्धि, क्योंकि बुद्धि भी रजोगुण से लिप्त हो सकती है, इसलिए बुद्धि का भी उपयोग करेंगे उस समय। गुरु और गोविंद के पीछे अगर बुद्धि लगाएंगे तो भी हम समझ नहीं पाएंगे। वहां प्रेम और सेवा हो जाएगी तो समर्पित आ जाएगी, समर्पितता आ जाएगी। और जब समर्पितता आ जाएगी तो भगवान कहते हैं, ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति। मैं उनके हृदय में ऐसा बुद्धि योग दूंगा कि जिसके द्वारा चलकर वो मेरे पास आ जाए। तो ये बहुत सब्टल सब्जेक्ट है, बहुत शार्प है। भक्ति है वो चुरस्य धारा है, उसके अंदर जो ग्रॉस है, जैसे पहाड़ होता है तो नीचे तलेटी में बहुत बड़ा विशाल उसका एरिया होता है, लेकिन वो पहाड़ को ऊपर चढ़ते ऊपर जाएंगे तो उसका एरिया कम हो जाता है। ठीक वैसे भी भक्ति में जब हम आते हैं तब हमारे लिए बहुत बड़ा पहाड़ की समान है, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे चलेंगे तो हमें स्थूल शरीर से उठकर सूक्ष्म शरीर और सूक्ष्म शरीर से उठकर आत्मा के प्रति हमें ध्यान केंद्रित करना होता है। और जो आत्मा के प्रति केंद्रित है, जो आत्मा को कल्याण के लिए जागा है, वो मनुष्य में सबसे बड़ा बुद्धिमान है। वो गुरु और भगवान की कृपा प्राप्त करता है और वो जीवन का अंतिम लक्ष्य स्थापित कर सकता है, जैसे परीक्षित महाराज ने किया। श्रीमद् भागवत में हम देखते हैं कि परीक्षित महाराज ने राजपाट था, वो तो राजा थे। हम एक घर की आसक्ति नहीं छोड़ सकते। हम एक छोटा 2 रूम का कमरा 2 BHK 3 BHK रूम में एक फ्लैट में रहते हैं, वो जमीन भी हमारी नहीं है, वो घर की आसक्ति हमसे नहीं छोड़ते। और परीक्षित महाराज के पास पूरा राज्य उनका था, वो तो राजा थे, लेकिन उन्होंने ये सब आसक्ति छोड़ दी। किसके लिए? अल्टीमेट लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। तो अल्टीमेट लक्ष्य प्राप्त करना ये जीवन की गति है, ये गुरु की कृपा के बिना नहीं हो सकता। और गुरु की कृपा गुरु के उपदेशों में छुपी हुई है। अगर गुरु की कृपा, गुरु के उपदेशों का पालन हमें नहीं हो रहा है तो ये हमारी भवरोग की अवस्था है। और इस रोगिष्ठ अवस्था में हमें सतत भगवान का चिंतन और एकाग्रता से करना है। जितना रोग होगा उतना हमारा मन विचलित होगा, और जितना मन विचलित होगा उतनी हमारी भक्ति में दरिद्रता रहेगी। वो दरिद्रता को मिटाने के लिए भगवान बार बार हमें अनुभव करवाएंगे कि मैं भक्ति में अभी तक गुरु और कृष्ण के प्रति जागृत नहीं हुआ, गुरु और कृष्ण का वचन पूरा करने के लिए जागृत नहीं हुआ। कभी कभी क्या होता है कि गुरु ने प्राथमिक उपदेश दिया 16 माला करने का, तो हम 16 माला कर दिया, 4 नियमों का पालन कर दिया, तो वहां से तो हमारा प्लेटफॉर्म मिला, दीक्षा का प्लेटफॉर्म मिला। लेकिन आगे डिवोशनल सर्विस में हमें ये तो करना ही है, साथ साथ हमारी स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और बुद्धि, और बुद्धि से ऊपर आत्मा, ये इस सभी को हमें कंसंट्रेट करना हो। तो यहाँ पे
प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताया कि दूसरे अध्याय में बताया गया है कि जीव एक शरीर को त्याग कर दूसरा शरीर उसी तरह धारण करता है जिस प्रकार कोई वस्त्र बदलता है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण है। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति का कारण है। संगा संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते। जब तक जीव इस मिथ्या प्रागट्य पर मुग्ध रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। जब तक जीव इस मिथ्या प्रागट्य पर, मिथ्या प्रागट्य क्या? शरीर, ये तो हमारा कर्म फल है। यहाँ कर्म का धन चलता है, कर्म का सिक्का चलता है, कर्म फल का सिक्का चलता है और कर्म का सिक्का चलता है। यहाँ पे हमें रुपीस दिखाई देता है या डॉलर दिखाई देता है, ये धन नहीं है, ये एक क्या विनिमय एक्सचेंज है। हमारा रियल धन है हम कर्म करते हैं या अकर्म करते हैं या विकर्म करते हैं। अगर कर्म हम कर्म योग के भांति करते हैं, जिसको अकर्म कहेंगे, तो अकर्म कहेंगे तो भगवान की भक्ति की ओर ले जाएगा। कर्म करते रहेंगे तो इसके प्रति आसक्ति के प्रति करते रहेंगे तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि का चक्र चलता रहेगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर हमें, प्रभुपाद जी अपनी अंतिम अवस्था में थे फिर भी इस चीजों से जागृत थे, इस चीजों से ऊपर उठे हुए थे। वो अपने शिष्यों को ये समझा रहे थे कि ये मेरा शरीर जा रहा है, मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इसलिए आप मेरी जो आज्ञा है, मेरा जो संग है वो मेरे उपदेशों में समाया हुआ है। तो प्रभुपाद जी का संग हम कर रहे हैं। प्रभुपाद जी भले हमें दिखाई ना दे, जब तक कई लोग कहते हैं कि भगवान अर्जुन को भगवान कृष्ण मिले गुरु के रूप में, हमें थोड़ी कृष्ण मिलते हैं क्योंकि हम बाह्य स्वरूप देखते हैं। हमें भी कृष्ण मिला है, एवं परंपरा प्राप्तम, कृष्ण के उपदेश एज इट इज डाकिया की तरह गुरु हमारे लिए लेकर आए हैं। और यही भगवान का जो श्लोक था जो अर्जुन को कहा गया था, वही श्लोक हमारे लिए समझाने के लिए तात्पर्य बना के गुरु ने हमारी जैसी अपरिपक्व बुद्धि को समझने के लिए तात्पर्य और इतनी मेहनत की है गुरु ने। तो हमारे पास भी कृष्ण है, कृष्ण के अपने उपदेशों में, हमारे पास भी प्रभुपाद जी है उनके उपदेशों के जरिए। लेकिन हमारी दृष्टि क्या होती है? कौन क्लास ले रहा है, हमें कौन क्लास ले रहा है मत सोचो। प्रभुपाद जी के तात्पर्य में एकाग्र हो जाओ। तात्पर्य कोई भी पढ़े, प्रभुपाद जी के तात्पर्य में इतना एकाग्र हो जाओ कि हम डूब जाए, अपने आप को भूल जाए। हमारे गुरु महाराज हमेशा, जब आप क्लास लेते देखोगे गुरु महाराज को, तो जैसे प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ेंगे, तात्पर्य पढ़ने के बाद गुरु महाराज हमेशा बोले जे हरि ओम तत्सत। गुरु महाराज हमेशा बोलते हैं हरि ओम तत्सत। ये क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेरे गुरु का एज इट इज उपदेश था। अभी मैं जो बोलने जा रहा हूं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूं। तत्सत का मतलब है कि ये गुरु ने वो परम सत्य लेकर आए थे, वो गुरु ने समझाया था, वो यहाँ पूरा हुआ, ये तात्पर्य पूरा हुआ। हरि ओम तत्सत, ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य पूरे हुए। लेकिन उसके हरि ओम तत्सत के पीछे वो भक्तों के बीच में चर्चा करते हैं, हमारे जैसे अपरिपक्व जीवों के लिए चर्चा करते हैं और समझाते हैं। उदाहरण के रूप में, दुनिया के उदाहरण के रूप से हमें समझाते हैं कि क्या करना चाहिए। वस्त्र का परिवर्तन इस संसार के प्रति आसक्ति के कारण। जब तक जीव इस मिथ्या प्रागट्य पर मुग्ध रहता है तब तक उसे निरंतर देहांतरण करना पड़ता है। जब तक जीव इस मिथ्या प्रागट्य, आई एम दिस बॉडी, इस प्रागट्य पर मुग्ध रहता है। अहंकार कितना होता है, मेरे नाम पे अहंकार होता है, मुझे कुछ कहा, मेरी बात को नहीं माना, मेरी चीज को नहीं स्वीकारा, मैं रखता हूं तभी बोलते, दूसरे को नहीं बोलते। नहीं, ये चीज हरेक हमें सोचना है
कि अनंत कोटि ब्रह्मांड में ये जीव और मैं का आदान प्रदान हो रहा है, इसकी व्यक्ति प्रकृति है, प्रकृति ये करवा रही है, चाहे कोई व्यक्ति से करवा रही है, चाहे कोई मेरे से करवा रही है। लेकिन मैं ये प्रेजेंट वर्तमान परिस्थिति का विक्टिम नहीं बनना चाहिए। मुझे वर्तमान परिस्थिति से ऊपर उठना चाहिए कि मुझे कल्याण के लिए, उनका भी और हमारा कल्याण के लिए साधु गुरु शास्त्र का प्रति आसक्त होकर निर्णय लेना चाहिए या अपने आप का रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हम रिएक्ट कर देते हैं। रिएक्ट कहां से आता है? रिएक्शन आता है बॉडी कॉन्शियस से, मिथ्या अहंकार से आता है। और रिस्पॉन्ड कहां से आता है? हम साधु गुरु शास्त्र के द्वारा प्रमाणित करते हैं। उसे निरंतर ध्यानांतरण करना पड़ता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप वह ऐसी प्रतिकूल परिस्थितियों में फंसता रहता है। प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के फलस्वरूप we should not lord it over on any situation। ये हमारे लिए एक लेसन है कि हर एक चीज भगवान की इच्छा से चल रहा है, लेकिन कभी कभी हम दूसरों के कल्याण के लिए कभी कभी बताते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम व्यक्ति को देख रहे हैं, नहीं, हम साधु गुरु शास्त्र के पर आधारित बात कर रहे हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं है इसके अंदर, व्यक्तिगत चीजों के प्रति हम आसक्त नहीं है। भौतिक इच्छा के वशीभूत हो, उसे कभी देवता के रूप में तो कभी मनुष्य के रूप में, कभी पशु, कभी पक्षी, कभी कीड़े, कभी जल जंतु, कभी संत पुरुष, तो कभी खटमल के रूप में जन्म लेना होता है। ये सभी सदसंयोनिसी जन्मसु, हमारी प्रकृति के साथ हमारा जैसा आदान प्रदान रहेगा ऐसा हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि चलता रहेगा। लेकिन इससे ऊपर उठना है तो कई लोग डरते हैं भक्ति में ये सब जानने के बाद। अरे मैंने तो कितने पाप किए अभी तक, अरे मेरे से कितने मच्छर मार दिए, कितने कॉकरोच मार दिए, कितना अन्याय हो गया मुझसे। तो गुरु जगाते हैं कि अभी भी जाग जाओ, ये बार बार मत करो। भले इतनी भी बड़ी गलती हो गई, लेकिन ये बार बार मत करो। ये गलती सुधारने के लिए हमारे लिए शास्त्रों के जरिए गुरु तुलसी माता लेकर आया है, भगवान लेकर आए हैं। हमें गुरु भगवान प्रदान करते हैं और भगवान का नाम प्रदान करते हैं। भगवान का नाम लेने से इतना हमारा पाप नष्ट होता है कि जितना पाप हम जिंदगी भर बैठ के नहीं कर सकते, एक नाम लेने से। ऐसी दवा लेकर गुरु आए हैं। हमें तुलसी की प्रदक्षिणा करने के लिए आज्ञा करते हैं। यानी कानी च पापानि ब्रह्म अत्यधिकानि च तानी तानी प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप करते रहे और तुलसी की प्रदक्षिणा करते रहे या भगवान का नाम लेते रहे, नहीं, वो तो नाम अपराध हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें भूतकाल की परिस्थिति को बिना सोचे आज हम गुरु और कृष्ण के प्रति जागृत हो जाए। आज से हम वो परिस्थिति के पीछे वापस जाकर न डूब जाए, ये हमारा लक्ष्य हो। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है। यह क्रम चलता रहता है और प्रत्येक परिस्थिति में जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है। परिस्थितियों का स्वामी नहीं बनना है। परिस्थितियों को हमें अलिप्त रहना है, हमें मुग्ध नहीं हो जाना है और परिस्थितियों का विक्टिम भी नहीं बनना। हमें अलिप्त रहना है। पत्रम पद्म विभाम्बसा, जैसे कमल का पुष्प होता है, वो कादों में होते भी अपने आप को अलिप्त रखता है। वो न किसी से द्वेष करता है, लेकिन वो उपेक्षा जरूर कर सकता है। उपेक्षा का मतलब है उससे दूर रह सकता है, उसके अंदर अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। तो जीव अपने को परिस्थितियों का स्वामी मानता रहता है, जबकि वह प्रकृति के वश में होता है, जबकि वह प्रकृति के वश में होता है। तो हमारे जैसे, इवन मेरे जैसे प्रीचर भी कभी कभी गलती कर बैठते हैं। हमें प्रकृति के वश में है ये हमें जानना है। हम प्रकृति से अभी तक ऊपर नहीं उठे हैं, लेकिन हमारे अंदर दृष्टि ये होनी चाहिए
कि हम कोई भी जीव के प्रति अपराध ना करें, प्रीचिंग के जरिए भी और इसके अलावा परिस्थितियों के जरिए भी। हमारा ध्येय क्या होना चाहिए? हमारा ध्येय इच्छा शक्ति पर आधारित है, और इच्छा शक्ति पर ध्येय क्या है? गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता। बाकी अनेक यहाँ पे इस जगत के अंदर अनेक कल्याणकारी बातें होती है, अनेक संत गण होते हैं, अनेक वैष्णव गण होते हैं। हम किसका सुने किसका ना सुने, इसकी कोई सीमा नहीं है। हम अपने आप को चारों तरफ जाकर कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए अल्टीमेट हमारे लिए स्रोत क्या होना चाहिए? इसीलिए शास्त्र बताते हैं कि हमें दीक्षा लेनी चाहिए। हमें धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म वो सच्चा है जो भगवान कृष्ण की प्रणालिका से गुरु के रूप में हमें मिला। बाकी ऐसा नहीं है कि गुरु के अलावा और कोई साधु नहीं। साधु संतगण अनेक है, लेकिन हम हरेक की बात, हरेक का रस अलग अलग है। कोई दास्य रूप में सिखाता है, कोई साक्ष्य रूप में सिखाता है, कोई ज्ञानी मार्ग है, कोई कर्मी मार्ग है, कोई साक्ष्य रूप में सिखाता है, कोई वात्सल्य रूप में सिखाता है, कोई माधुर्य रूप में सिखाता है। लेकिन हमारे लिए जो कल्याणकारी है वो कृष्ण ने मुझे गुरु के रूप में भेजा है, और वो रूप में भेजकर वो मुझे प्राप्त करना है। बाकी रास्ता अनेक है, हम कहाँ भटकेंगे? हम टीवी की कथा सुनते रहेंगे तो सत्संग हो जाता है, लेकिन सत्संग का ध्येय क्या है? हम छोटी छोटी बातों में कहीं ना कहीं हर एक वक्ता के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन वक्ता सभी सम्मानित है, वक्ता सभी श्रेय है, और वक्ता सभी योग्य है। लेकिन मेरे लिए कृष्ण ने मेरे गुरु को भेजा है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। ये इसको कहते हैं कि फाइन ट्यूनिंग, हमारी भक्ति को शार्पनिंग करना है। यहां पर बताया गया है कि जीव किस प्रकार विभिन्न शरीर को प्राप्त करता है। यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है, कभी सत्व गुण, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण। अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। दिव्य पद हमारे लिए क्या है? गुरु का वाक्य। हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हमारे पास कोई नहीं है, न कोई आर्टिफिशियल इमेजिनेशन। दिव्य पद की बात करें तो गुरु के उपदेशों का एकमात्र पालन करने का हमारी इच्छा है, वो दिव्य पद है। अगर हम साधु गुरु शास्त्र के प्रति जीवन बिताने की हमारी इच्छा है तो वो दिव्य पद है। इसके अंदर और कोई परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती, क्योंकि हम दिव्य पद पे गुरु के वचनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। हमारा ध्येय किसी को अपने आप को दिखाने का, बॉडी कॉन्शियस या हमारी आइडेंटिटी बनाने का नहीं है। हमारी आइडेंटिटी बनेगी तो भक्ति नहीं हो पाएगी। सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम, वी हैव टू गिव अप ऑल टाइप ऑफ डेजिग्नेशन। हमारा मैं भक्त हूं, मैं 25 साल से 30 साल से पुराना भक्त हूं, मैं ये करता हूं, वो नहीं, कोई भी आइडेंटिफिकेशन। भक्त है ना, बड़ा एक नंबर का कंजूस होता है। कैसा? वो अपनी भक्ति को आपके मन में छुपा के बाजू में रख देता है। जो सही भक्त है, रागानुगा भक्त है, वो अपनी भक्ति को छुपाता है, और छुपाकर कहाँ ले जाता है? गुरु को समर्पित कर देता है। ये गुरु महाराज को कहता है ये तुम्हारा दिया हुआ है, इसमें मेरा कुछ नहीं है। इसको एलोब्रेट किया है प्रभुपाद जी ने, वो एलोब्रेट को अंदर परमात्मा के रूप में मुझे समझाया है। ये सब कृष्ण और गुरु तो करते हैं, और मैं कहां से अपना अहंकार लेके बोल सकता हूँ? भगवान कहता है कि मैं हर एक हृदय में परमात्मा रूपी ज्ञान देता हूँ, सर्वस्व चाहमृति सन्निविष्टो। तो मैं कहाँ का अहंकार करूं? न मेरी स्थूल बॉडी है, वो भी किराए का घर है, न सूक्ष्म बॉडी है, वो भी एक प्लेटफॉर्म है जहां से परमात्मा से मेरा आदान प्रदान हो सकता है अगर मैं केंद्रित हो जाऊं तो ये चीज हमें समझनी है कि भगवान का भक्त है सर्वोपाधिर विनिर्मुक्तम। वो कोई भी उपाधि, कोई भी डेजिग्नेशन, कोई भी नाम, प्रतिष्ठा, ये सभी चीजों को कचरे के डब्बे में फेंक देते। उसको भौतिक संपत्ति भी बाजू पे रह जाती है,
जैसे छठ गोस्वामी ने पारसमणि को रख दिया था। हाँ, इसकी जरूरियात पूरी करनी है, कुछ हमें खाना पीना है, उसकी व्यवस्था कर लेनी है, बस बाकी समय कृष्ण को देना है। यहाँ पर बताया गया कि जीव जिस प्रकार विभिन्न शरीर को प्राप्त करता है, यह प्रकृति के विभिन्न गुणों की संगति के कारण है। अतएव इन गुणों से ऊपर उठकर दिव्य पद पर स्थित होना होता है। यही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कृष्ण भावनामृत में स्थित हुए बिना भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती, क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त है। क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त है। हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट किया है इसके अंदर कि हमारी गोलोक वृंदावन की चाबी जो हमसे द्वेष करता है, जो हमसे ईर्ष्या करता है या द्वेष करता है, उनके पास है हमारी गोलोक वृंदावन की चाबी। इसीलिए हमें वो द्वेष करे, चाहे हमारी उपेक्षा करे, चाहे हमें ईर्ष्या करे, हमें उनकी सेवा करना है। यही तो चैतन्य महाप्रभु कहता है, अमानी ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि। तो वो सदा हरि कीर्तन करेगा। सदा हरि कीर्तन जन्म मृत्यु जरा व्याधि में नहीं हो पाएगा। सदा हरि कीर्तन जब हम शाश्वत सेवा में जाएंगे तब सदा हरि कीर्तन बिल्कुल कोई भी भौतिक चीज हमें विचलित नहीं करेगी, भौतिक विषय परिस्थिति हमें विचलित नहीं करेगा। तब हम शाश्वत सेवा कीर्तनिया सदा हरि कर पाएंगे। अमानी ना मान दे, तो नाम प्रतिष्ठा से तो बहुत दूर रहना है, उसके ऊपर थूकना है। हमें इंद्रियों की तृप्ति के विषय पर थूकना है, हमारे नाम प्रतिष्ठा के विषय पर थूकना है, हमारे शरीर के पोजीशन के लिए थूकना है, हमारे जेब में रहे हुए पैसों पर बाजू पे रख देना है। हमें क्या करना है? गुरु और वचनों के प्रति आसक्त रहना है। अगर नहीं आसक्त होते, नहीं हो रहा है हमसे, तो गुरु और के चरणों में, भगवान के चरणों में आंसू बहाना है। भौतिक चेतना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करने के लिए बाध्य करती रहती है, क्योंकि अनादिकाल से उसमें भौतिक आकांक्षाएं व्याप्त है। लेकिन उसे इस विचार को बदलना होगा। यह परिवर्तन प्रामाणिक स्तोत्रों से सुनकर ही लाया जा सकता है। इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण अर्जुन है, जो कृष्ण के से ईश्वर विज्ञान का श्रवण करता है। हम सब भी अभी अर्जुन के जरिए, अर्जुन हमारे लिए महाभागवत है, और अर्जुन के जरिए और गुरु परंपरा के जरिए हम वही ईश्वर का विज्ञान समझने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रभुपाद जी हमें वो सुना रहे हैं, कृष्ण से ईश्वर विज्ञान को श्रवण करता है। यदि जीव इस श्रवण विधि को अपना ले, यदि जीव इस श्रवण विधि को, खाली श्रवण विधि को नहीं, इस श्रवण विधि को अपना ले, तो प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की चीर अभिलाषित आकांक्षा समाप्त हो जाएगी। तो हम ममेती चली जाएगी, तो हम इस जगत से इतना अलग रहेंगे, युक्त वैराग्य में रहेंगे, ताकि हमें कोई भी परिस्थिति आसक्ति में नहीं रखेगी। क्योंकि हमारा इससे नाता इतना ही है जितना हम वेकेशन में जाके होटल में रहते हैं। इस शरीर का नाता हमारा इतना ही है जैसे हम वेकेशन में होटल में जाके रहते हैं, 2 दिन 4 दिन, इतना ही माला है। एक घर है हमारा जिसमें हम रह रहे हैं, तो वो समाप्त हो जाएगी। जब तक ये समाप्त नहीं होगी तब तक हम छिछरे कुएं में, छिछरे पानी में है। तब तक हमने पिता की संपत्ति को और पिता के मूड को नहीं समझा है। पिता की संपत्ति, पिता का प्रेम, पिता के मूड को समझना है। उसके लिए जब तक हमारा मनोधर्म रूपी अहंकार जाएगा तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे। मनोधर्म के रूपी अहंकार को जाना होगा, और हमें साधु गुरु शास्त्र के प्रति पूर्णतया विश्वास, अंधविश्वास नहीं कहते इसको अंधविश्वास नहीं कहता है। अंधविश्वास वो है जो भौतिक प्लेटफॉर्म पर होता है, जो गुरु शिष्य परंपरा से, भागवत प्रणालिका से नहीं आया है, वो चीज अलग बात है।
तो और क्रमशः ज्यों ज्यों वह प्रभुत्व जमाने की इच्छा से कम होता जाएगा, क्यों तो उसे आध्यात्मिक सुख मिलता जाएगा, तो क्यों त्यों उससे आध्यात्मिक सुख मिलता जाए। सुख की ये चाबी है। ये ग्रेजुअल 1 बाय 1 स्टेप मिलता है। ये सुख जो है 1 बाय 1 स्टेप मिल सकता है हर एक जीव को। भगवान ने अपने धाम में अपने बच्चे को स्वीकार करने के लिए 10 हाथों से फैलाए हुए बैठे हैं, लेकिन हम वहां जाना नहीं चाहते, हमारी दृष्टि वहां नहीं जाती है। ये हमारा दुर्भाग्य है। भगवान ने इतने लोगों में हमें कृष्ण भावनामृत प्रदान किया, प्रभुपाद जी का संग करवाया, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों को समझाने की कोशिश की, गुरु भेज दिए, गुरु से दीक्षा प्राप्त करवा ली, और गुरु का जो दवाई है हम हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में जप रहे 16 माला, ताकि हमारा अंदर का मैल, प्रकृति का गुणों का मैल है वो नष्ट हो जाए, और फिर तात्पर्य से हम साधु गुरु शास्त्रों का अमृत भरे। और ये अमृत भरते भरते हम कहाँ किसके हृदय में जाएंगे? गुरु और भगवान के हृदय में जाएंगे। जितना गुरु की सेवा कर पाएंगे तो गुरु प्रसन्न होंगे, और गुरु की प्रसन्नता कृष्ण के हृदय को जीत लेगी। गुरु की प्रसन्नता कृष्ण के हृदय को जीत लेगी। और भगवान कृष्ण एक बार भगवान कृष्ण ने जिसका हाथ पकड़ा है, इतिहास गवाह है कि कभी कृष्ण ने किसी का साथ नहीं छोड़ा है। एक बार पकड़ लिया था, चाहे गोपियां हो, चाहे कोई सामान्य जीव हो। लेकिन बात क्या है कि उनसे गुरु का अपराध नहीं होना चाहिए, गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु का वैष्णव अपराध हो जाएगा, गुरु की आज्ञा का अपराध हो जाएगा तो भगवान कुछ नहीं कर सकते। भगवान कहते हैं कि फिर उनको मैं शुद्ध करने के लिए कुछ और तक देता हूं। गुरु की, भगवान ने इतने करोड़ों अबजों जीवों में हमने बोनाफाइड गुरु भेजे, और बोनाफाइड गुरु ने हमें पूरे अटलांटिक पैसिफिक दरिया जितना भरकर मैल पड़ा है, इसके अंदर से मोती निकाल के हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। और वो हरे कृष्ण महामंत्र गुरु ने हमें प्रदान किया, जिसके जरिए हमें भगवान मिल सकता है, शाश्वत सेवा मिल सकती है, शाश्वत धाम मिल सकता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो बहुत निम्न कक्षा है, इससे बाहर आ सकते हैं। तो हम किस चीज को अपना रहे हैं? जो पैसों, जो धन, जो संपत्ति यहां नष्ट हो जाएगी उसके पीछे, तो हमें लॉर्ड इट ओवर भाव से बाहर आना है। एक वैदिक मंत्र में कहा गया है कि ज्यों ज्यों जीव भगवान की संगति से विद्वान बनता जाता है, क्यों तो उसी अनुपात में वह आनंदमय जीवन का आस्वादन करता है। आनंदमय अभ्यासा वो जीव का ओरिजिनल स्वरूप है, वो आनंदमय अभ्यास, ये जीव का ओरिजिनल स्वरूप है। तो व्यक्ति जब जैसे जैसे इस चीजों के प्रति जागृत रहेगा, वैसे वैसे वो गुरु और भगवान की कृष्ण को पा पाएगा, समझ पाएगा। तो किसी का कोई प्रश्न है? हमें अमृत मिला है, यहां तक तो हम पहुंच गए हैं। गुरु ने भगवान ने हमारे सामने देखा है, ऐसे मनुष्य जीवन दिया है, भगवत गीता दी है, हरे कृष्ण महामंत्र का मोती दिया है, जो मोती ये सांसारिक मोतियों से भी कई गुना उत्पन्न, ये संसार के दरिया का मोती नहीं है, ये मोती है क्षीर सागर से भी ऊपर बना हुआ, मतलब क्षीर सागर से आया हुआ मोती है, हम ये कह सकते हैं। क्षीर सागर यानी कि दूध का दरिया जो ब्रह्मलोक में है। तो वो ब्रह्मा जी ने नारद जी को ये उपदेश दिया था महामंत्र का, और वो महामंत्र का अमृत हमें क्षीर सागर का मोती मिला है। ये इस जगत का नमक सागर का मोती नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति को हम एकाग्र होकर हमारा चैंटिंग को धीरे धीरे शुद्ध करने की कोशिश करें, हमारे चैंटिंग में एकाग्र होने की कोशिश करें। और गोविंदम भज मूढ़ मते, अगर 16 माला पूरा हो गया और 16 माला पूरा होने के बाद हमें लगा कि मेरा चैंटिंग पूरा हो गया लेकिन मेरा मन एकाग्र नहीं हो पाया अभी तक, तो कोशिश करें और चैंटिंग करें, और चैंटिंग करें। जितना चैंटिंग करेंगे और शरीर और मन ना कहेगा अरे आज का हो गया कल देखा जाएगा, नहीं,
मन को कह दो तो शट अप, मन को कह दो कि तुम्हें और प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, तुम्हें और हरि नाम से शुद्ध होने की आवश्यकता है, तुम्हें और सभी विषयों का चिंतन को छोड़ना होगा। मन को समझाओ, न माने तो मन से युद्ध करो, लेकिन चैंटिंग को प्राधान्यता दो, चैंटिंग को एकाग्रता दो और गुरु के वचनों पे पूर्णतया अटूट श्रद्धा रहो, क्योंकि वो अंधश्रद्धा नहीं है। अटूट श्रद्धा इसीलिए है क्योंकि वो भगवत धाम से आया है। बोलो केरो प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, जो इस जगत की कोई संपत्ति के तुल्य नहीं है। ये सभी पुराणों में लिखा है कि जो कलयुग में हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है उसका प्रारब्ध जो बन रहा है, तो वो उसके लिए लिखा है कि वो स्वर्ग के इंद्र राजा के हजारों इंद्रासन उनके पांव की ठोकर खाने के बराबर है। हजारों इंद्रासन उसके पांव की ठोकर खाने के बराबर। तो ये महामंत्र है। तो हमें ऐसे चीजों को सामान्यतः उसके साथ भौतिक विचारों को कलमश में डुबाकर हमें महामंत्र का आस्वादन नहीं करना है। महामंत्र का आस्वादन गुरु और कृष्ण के साथ आस्वादन करना है। उस समय हमारी अपॉइंटमेंट कृष्ण और गुरु के साथ है। भगवान शिव परम वैष्णव है, वो कैलाश पर जाकर ये कार्य करते हैं ताकि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे। कई बार कई संतगण को ये विचलित होता था विषय, तो ये वो जंगल में जाके गुफा में जाके बैठ जाते थे। क्यों? क्योंकि विषयों का चिंतन ना हो, परिस्थितियों का सामना ना करना पड़े। लेकिन भगवान चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाया इस संसार में रह के ये सब कर सकता है। ये हमारे मन को मन से ऊपर उठ के आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त करना है, आध्यात्मिक पद पर उठना है महामंत्र के जरिए। हरे कृष्ण। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मैं मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जयपताका स्वामी आचार्य पास गुरु महाराज को समर्पित करता हूँ। और इस क्लास की कोई भी त्रुटि है, क्षति है, गलती है, वो मेरी अपनी कृपया, मुझे क्षमा करें। किसी प्रभु जी हरे कृष्ण जी बहुत अच्छा क्लास रहा। आपने जो एक पॉइंट बताया ना कि बहुत सारे संत है, गुरुजन है, कई सीनियर डिवोटी है, पर हमें अपना मन एकाग्र करके शांत करके जो गुरु महाराज मतलब जो वाणी बोल रहे हैं उनको सुनने का प्रयास करना चाहिए। ये बहुत आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट बताया। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमको किसी का लैंग्वेज अच्छा लगता है, किसी का बोलने का स्टाइल अच्छा लगता है, किसी का दूसरा अच्छा लगता है, तो हम दूसरे का सुनते हैं पर अपने गुरु महाराज का नहीं सुनते। सही बात तो है। ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे मन को हमें गुरु महाराज, क्योंकि दीक्षा हमने गुरु महाराज से ली है, तो हमारा हमने नहीं ली है, गुरु महाराज जिसे बोलते हैं वो दीक्षा हमने नहीं ली है, गुरु महाराज ने दी है। हाँ वही तो तो हमारे तारणहार तो गुरु महाराज हुए ना। तो हमें अपना फोकस गुरु महाराज के लेक्चर्स सुनने में, उनकी जो वाणी होती है, हमारी मास्टर चाबी वहां पर है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में भी मास्टर चाबी है। प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में भी मास्टर चाबी है और गुरु के वचनों में भी मास्टर चाबी है। हाँ, वो उसके अंदर अमृत होता है, उसके अंदर अमृत होता है। बहुत पूरा निचोड़, मतलब एसेंस होता है ना जिसको। हाँ, एसेंस होता है। हाँ, तो सभी भक्तों से निवेदन है जिनका कम से कम दीक्षा हो गया, उनको गुरु महाराज के प्रति, उनकी वाणी सुनने के प्रति थोड़ा और कंसंट्रेशन करना। नहीं तो क्या है, एक रेडियो है, रेडियो स्टेशन में कितने स्टेशन पे आकाशवाणी से गाना समाचार चलता रहता है, टीवी की कितनी न्यूज चैनल है, वो सब अपना ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं। लेकिन हमारी ट्यूनिंग गुरु के साथ होनी चाहिए। हमारी ट्यूनिंग जो है गुरु के साथ होनी चाहिए। इसीलिए हम इसी को कहते हैं एकांत में हम जा रहे हैं। जब गुरु की वचनों को पालन करेंगे तब दुनिया को पता लगेगा ये पागल है, ये मूर्ख है, ये सुनता नहीं है, ये दूसरे वैष्णव का अपमान करता है, ऐसा लगेगा। लेकिन वो अपमान नहीं कर रहा है, दूसरों को सम्मान देता है, लेकिन उनको मालूम है कि उनका कल्याण, उनकी चेन कहाँ से बंधी हुई है, कहाँ से कृष्ण ने वो चेन उसके लिए भेजी है। ये चीज जरूरी है। ये आपका पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मेरा भी कभी क्या होता है, किसी वक्त में और मतलब बहुत अच्छा ही सब बोलते हैं, पर मन
इससे कई कई से दूसरे सुनने में लग जाते हैं, पर हाँ। गुरु महाराज में मैं नहीं सुनती थी पहले, लेकिन पर इसका अभी मेरे को लग रहा है कि पूरा निचोड़ गुरु महाराज दे रहे हैं, दे रहे हैं, हमारे गुरु महाराज पूरा निचोड़ दे रहे हैं। सही है, सही है। और अगर ऐसा हो जाए तो भी हमें इस्कॉन से बाहर इसीलिए नहीं जाना है कि सभी लोग प्रभुपाद जी की तो बात करते हैं, हाँ, प्रभुपाद जी की बात करते हैं, और इस्कॉन से बाहर नहीं जाना है। और उसके बाद गुरु हमें क्या बोलते हैं कि ये मेरे जीव, जब गुरु महाराज क्लास लेते हैं तो कभी कभी आता है ये गुरु महाराज ने क्लास मेरे लिए लिया है, ये गुरु महाराज का संदेश मेरे लिए था, चाहे भले 50 लोगों को सुनाया लेकिन वो मेरे लिए था। तो गुरु आध्यात्मिक शक्ति ऐसे पेनिट्रेट होती है, हाँ, तो आध्यात्मिक शक्ति ऐसे पेनिट्रेट होती है, हर एक जीव को पोषण करती है भक्ति का। हमारा क्या मतलब कमी है ना, वो हम गुरु महाराज से जुड़ गए हैं ना, तो गुरु महाराज को मालूम है हाँ। कि ये शिष्य में ये कमी है, बिल्कुल, गुरु महाराज उसी माध्यम से हमारा दूर करते हैं। बिल्कुल सही बात है। सभी जो वैष्णव जन है बहुत अच्छे अच्छे, सब गुरुजन है बहुत बढ़िया है, हाँ। पर जो हमारा मतलब उद्धारक बने हैं ना वो गुरु हाँ। महाराज बने। हाँ। तो गुरु महाराज पर्सनली हमको जानते हैं कि सही हमारे बात में क्या क्या कमियां है, सही बात है। हाँ, हमारा हमारा कल्याण कहाँ छुपा है हमारे गुरु को अच्छी तरह मालूम है, वो अच्छे से जानते हैं। हैं। और मैं अभी कई दिनों से मैं गुरु महाराज का लेक्चर ज्यादा सुन रही हूँ, और अभी तो हिंदी में भी ट्रांसलेशन आता है, आता बहुत है, अच्छा रहता है। बहुत अच्छा है। आप बहुत भाग्यवान है माता जी। अभी मेरे घर में अभी बहुत प्रसंग आ रहा है, तो इसलिए मैं बहुत बिजी हूँ। 1-2 हफ्ते के बाद मैं धीरे धीरे जैसे आप कर रही है वैसे ही मैं करना चाहता हूँ, क्योंकि गुरु के वचन, गुरु का लेक्चर, उसी के ऊपर मुझे कंसंट्रेट करना है आगे का जीवन। थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे आप कृष्ण। बहुत अच्छे जय से गुरुदेव, समझाया। जय। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, मैं आपका आभारी हूँ। ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। प्रभुपाद की जय, पावन गुरु महाराज की जय, सभी भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्ण, गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।